लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के बाद अब कांग्रेस की नजर यूपी असेंबली चुनाव पर है। 2027 में असेंबली चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से कमर कसकर मैदान में उतरने को तैयार है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को दुरुस्त करने में लगेगी, सभी फ्रंटल ब्लॉक के लिए अलग अलग एक्शन प्लान तैयार करने में लग गई है, तो दूसरी तरफ रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर जमीन पर उतरने की तैयारी भी कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में आइन और रिजर्वेशन का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ी चोट पहुंचाई। अब इसी मुद्दे को लेकर वो यूपी में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लग गई है। हमारी कहीं भी ये नहीं होती और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में इतने झगड़े बढ़ गए हैं कि ये पूरी तरीके से अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया। अभी बद्रीनाथ जी की सीट भी हार गए। आप देखिए, पहले अयोध्या आ रहे थे, अभी 2 दिन पहले बद्रीनाथ भी हार गए। कांग्रेस ने अगस्त में रिजर्वेशन के मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी कर ली है। पार्टी ने पिछड़ा डिपार्टमेंट को इस आंदोलन का जिम्मा सौंपा है। यूपी में कांग्रेस रिजर्वेशन के मुद्दे को लगातार धार देगी। इसके लिए पार्टी एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भर्ती के साथ ही संविदा और आउटसोर्सिंग की भर्तियों में रिजर्वेशन का प्लान कराने के लिए आंदोलन भी करेगी। जिला दफ्तरों के साथ जहां पर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होगा, उसके आसपास मुजाहिरा किया जाएगा। इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस की मंशा बीजेपी को घेरने की है। मुझे लगता है कि जिन संगठन की बात कर, हर राजनीतिक दल को अपना संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस हमेशा बैसाखी है। अब कांग्रेस की स्थिति उस बेल की तरह है जो किसी सख्त दरख्त की जरूरत होती है, उस पर फैल के अपनी हरियाली दिखाती। कांग्रेस का खुद का कोई अस्तित्व नहीं, ना ही उसकी कोई जड़ है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में संजीवनी मिली है। अब वो इसी के सहारे अपने पुराने दिनों की वापसी की कोशिश में लग गई है। उसकी कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।